हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये है यूपी टेट प्राइमरी का पेपर। आप देख सकते हैं सबसे पहले बाल विकास के 30 क्वेश्चन हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट से आता है। तो सबसे पहले बाल विकास के 30 क्वेश्चन इस तरीके से आए थे। ये पुराना पेपर है, इधर इंग्लिश में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही करते हैं इसको हल बाल विकास को, और कुछ हिंदी में। तो दोनों तरह से हमारा ये पेपर आता है। दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये इंग्लिश की साइड है आपकी। उसके बाद में आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपके पूरे 30 क्वेश्चन हो गए हैं बाल विकास के। बाल विकास के बाद में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। बाल विकास के बाद 30 नंबर की हिंदी आती है। हिंदी प्राइमरी लेवल की बहुत अच्छी होती है। अपर प्राइमरी की थोड़ी टफ होती है, लेकिन प्राइमरी लेवल की काफ़ी अच्छी होती है। तो ये ड का उच्चारण स्थान पूछा है, नासिक्य था। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ परिमाण बोधक था। समास का विलोम पूछा था, तो समास का विलोम होता है व्यास। शून्य का तत्सम रूप पूछा था कि शून्य का तत्सम रूप क्या है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ पूछा था अप्रिय लगना। कभी यहाँ पर ऐसा भी लगा था कि शायद कष्टदायक होना हो, लेकिन जो आयोग ने माना था अप्रिय लगना इसका आंसर माना था। उसके बाद में कुछ पंक्तियाँ दी हुई थी, इसको गंधांश बोलते हैं। और उसके बाद उसी से आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे कि घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें दिया हुआ था, ये हम इसमें से ही ढूंढ सकते थे, वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो 35 वर्ष। ये इसी में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो साफ साफ आपको दिख जाएगा कि 35 वर्ष की आयु में उन्होंने। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो ये भी इसी में आंसर मिल जाएगा आपको। अकाल का पर्यायवाची। उसके बाद पूछा गया था निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये इसका मिश्र वाक्य था। उसके बाद में क्वेश्चन था कि जिससे पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द, तो अप्रत्याशित था इसका आंसर। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य पूछा था, तो भाव वाच्य है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद पूछा था, तो नी प्लस कपट। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो मॉरिशस है वो देश। सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा की। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बहुत ईजी होता है ये पेपर। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर देखिए गुणवाचक आंसर बताया गया था इसमें। चौराहा शब्द में समास है, द्विगु समास। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो आशुभाषण। उसके बाद में हिंदी का पेपर, क्योंकि हिंदी में आएगा। हिंदी भाषा की बोलियाँ कितनी हैं, तो 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय पूछा था, समाज प्लस एक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, तो संपादक का नाम है अखिलेश। 12 वर्ष लोको कर जीवे बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, और 13 लो जिए सियार, तो ये जगनिक की पंक्तियाँ हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुगृहीत। देख लीजिए गै पे इस तरीके से रह लगता है, अनुगृहीत सेकंड वाला सही है इसमें। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो पैतृक। तय में रह लगता है। शध्वनि का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर तालु है इसका आंसर। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अति। उपत्यका, तो का अर्थ पूछा गया है, तो पर्वत के पास की भूमि। उसके बाद में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। इंग्लिश और संस्कृत में चॉइस होती है। जिन बच्चों की संस्कृत अच्छी है वो 30 क्वेश्चन संस्कृत के कर सकते हैं, लेकिन ये हमें फॉर्म भरते समय ध्यान रखना होता है। और जिनकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो वो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के कर सकते हैं। इंग्लिश भी इस टाइप से अच्छी ही आती है। मैं केवल आपको हिंदी के क्वेश्चन दिखाना चाह रही थी। उसके बाद में उर्दू है। जो बच्चे उर्दू लेते होंगे वो उर्दू में भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर चॉइस है। देखिए अब संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे उर्दू ले लेते हैं, कुछ इंग्लिश और कुछ संस्कृत। तो यहाँ पर था ये कि अट प्रत्याहार आपने पढ़े होंगे। कारक में यदि प्रकृति है, क्रिया तो प्रत्यय है। जहाँ पर आंसर लिखा हुआ है यही आंसर है, नूल। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर अधिहरी।
उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन चतुर्विध शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर रामायण था इसका आंसर। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं इसमें ग है। 79 की संस्कृत संख्या क्या होगी, तो ये एकोन सप्तति। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है दिनेन पाठ पठित है। उपकृष्ण में कौन सा समास है, तो इसमें भी अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पर 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द कौन सा पूछा गया है, तो द्वात्रिशत। अति शब्द का सत में एकवचनीय रूप पूछा गया है। उसके बाद शिशु मोदका रोदती का उदाहरण है, तो रुचिर्थाना, फिर ये तादर्थ है चतुर्थी वाच्य। उच्च उदाहरण है अलिंग का ऐसे। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार, तो सल है यहाँ पर आंसर, क्योंकि जिन शब्दों के आगे आंसर लिया हुआ है वही सही है, आप देख सकते हैं। अभी मैं ये क्वेश्चन हल नहीं करा रही हूँ, मैं केवल आपको पेपर दिखाना चाह रही हूँ कि पेपर कैसा आता है। उसके बाद में मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ भी ठीक लेवल का आता है। ये प्राइमरी का आपका पेपर है, यूपी टेट प्राइमरी। अब देखिए 30 नंबर की आपकी हिंदी हो गई, 30 नंबर का बाल विकास हो गया, और 30 नंबर आपके चॉइस में हो गए कि आप संस्कृत लेंगे, इंग्लिश लेंगे या उर्दू लेंगे। उनमें से आप कोई एक भाषा चुन सकते हैं, जो भी आपका पकड़ में अच्छा है। ये 30 क्वेश्चन इस तरीके से आपके मैथ के हो जाते हैं। उसके बाद में पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और सही लेवल आता है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता तो ज़्यादा टफ भी नहीं होता। पूछा गया था कि ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो 1973 ईस्वी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में आएंगे, जो बच्चे हिंदी में करना चाहें हिंदी में कर सकते हैं, और जो इंग्लिश में करना चाहेंगे वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ये सब आप देख सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। जो कि 30 नंबर का 5 सब्जेक्ट से आता है, और ये आपका कुल मिलाकर 150 नंबर का यूपी टेट का प्राइमरी का पेपर था। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।